देखिए, ये जो काला कानून सरकार ने लाई है वक्फ अमेंडमेंट का, ये मुसलमानों के ऊपर एक डायरेक्ट डायरेक्ट हमला है। डेमोक्रेसी पे हमला है, सेक्युलरिज्म पे हमला है। इन्होंने संविधान की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी है। हम बोलते गए कि यह संवैधानिक है। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने कल खड़े होकर वहां पर पूरे पॉइंट बताए कि क्यों वायलेशन आर्टिकल 14 का है, क्यों वायलेशन आर्टिकल 25 का है, क्यों वायलेशन आर्टिकल 26 का है, और इससे कितना नुकसान होगा मुसलमानों को, इससे कितना नुकसान होगा आम लोगों को। और ये बिल के जरिए से बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर रही है। मस्जिद मंदिर के नाम पे सिर्फ डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। देश को सब चीज बताने के बावजूद बीजेपी ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए अपनी मेजोरिटी के जरिए बिल को पास करा दिया। अब देखना ये, देखिए, हम तो पहले भी कहे थे, आज भी आपको बोल रहा हूं कि हमारा प्रोटेस्ट इस काले कानून के, इस ड्रैकोनियन लॉ के खिलाफ जारी रहेगा। हम जरूरत पड़ी, हमारे सीनियर बोलेंगे, हम सड़कों पे भी उतरेंगे। हम संवैधानिक तौर से हमारा प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। कोर्ट कानून का दरवाजा भी खटखटाएंगे। जब तक मोदी सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती, हमारा एहतजाज, हमारा प्रोटेस्ट देश भर में चालू रहेगा। ये वही अगली स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अभी सब मिलके बैठेंगे, सीनियर नेता भी सब बात करेंगे, और वही स्ट्रैटेजी तो ये है ना कि प्रोटेस्ट तो करेंगे संवैधानिक तौर से, और कोर्ट कानून का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि ये असंवैधानिक है। और कोर्ट है, कचहरी मानेगी कि बिल्कुल हम लोग जो बोल रहे हैं सही है, कि इस बिल से मुसलमानों को फायदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। ये बिल साफ दर्शाता है कि बीजेपी को कितनी नफरत है मुसलमानों से। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ सिर्फ एक ढकोसला है और कुछ नहीं है। आप तो मुसलमानों को ये वक्फ बचाने के लिए नहीं कर रहे, आप वक्फ को बर्बाद करने के लिए आप ये कानून लाए हुए हो। यह आपकी मंशा दर्शाता है। इससे सिर्फ पुराने जो प्राचीन मंदिर है उसको फायदा है, मस्जिदों का तो कुछ भला नहीं होगा। हर चीज तो समझाइए उनको। तो हमारा प्रोटेस्ट इस काले कानून के खिलाफ जारी रहेगा। ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि देखिए, महात्मा गांधी जब एग्रीव्ड हुए थे किसी कानून से, तो उन्होंने इस तरह से बिल को फाड़ दिया था। तो आज मेरा भी बोले कॉन्शियस नहीं मान रहा है कि बीजेपी देश के अंदर नफरत फैला रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पे देश को बांट रही है, और मस्जिद मस्जिद के नाम, मस्जिद मंदिर के नाम पे देश को बांट रही है। तो मैं इस काले कानून का विरोध करते हुए इस बिल को फाड़ता हूं। उन्होंने फाड़ दिया। देखिए, उनकी जगह पे अगर मैं भी होता, हमारा दिल को भी ठेस पहुंची, मैं भी इस काले कानून को फाड़ के इसके पर कच्चे उड़ा देता। क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ डायरेक्ट डायरेक्ट जंग है। ये हमारी जमीन को, जो अल्लाह की अमानत है, जो हमारे, जिस पे हमारे मजलूमों का, हमारे यतीम बच्चों का, हमारे मस्जिद मदरसे, वो छीनने की कोशिश की जा रही है। तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा सभ्य इंसान। जब देखिए, जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, नफरत फैलाना। नफरत फैलाओ, मुसलमानों को हैरान करो। खास तौर से नफरत सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के प्रति। इनको हमारे खाने पीने से नफरत, इनको हमारे हिजाब से नफरत, इनको हमारे मदरसों से नफरत, इनको हमारे नमाज पढ़ने से नफरत। आप किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाते, ये तो देखिए। अब इक्वालिटी की तो मान्यता ही नहीं है यहाँ पे कुछ। हमारे हिंदू भाई रस्ते पे होली खेले, कुछ नहीं। कांवड़ ये रस्ते पे निकले तो उनके ऊपर फूल से आप हेलीकॉप्टर से बारिश बरसाओ। हमारे हिंदू भाई पंडाल लगाते गणपति का, हम तो ऑब्जेक्शन नहीं लेते। मगर वहीं पर अगर मुसलमान एक आधा घंटा पीसफुल नमाज पढ़ ले रस्ते के ऊपर, तो उससे उनको तकलीफ। तो ये दर्शाता है बीजेपी की मानसिकता, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। सबका साथ, सबका विकास सिर्फ एक जुमला है। इनका असली मकसद है मुसलमानों को हैरान करो, मुसलमानों को बर्बाद करो। इसलिए हर दिन बीजेपी वाले इस तरह की हरकतें करते हैं। ठीक है, मोदी के दोस्त ने एक और सौगात दे दी आपको। किस तरह से उन्होंने दूसरी जगह पे तो कम रखा, यहाँ पे रात को हम तो देख रहे थे कि भाई अभी वोटिंग होने हो जा रही है, अभी क्या आता है देखा जाएगा। तो उस दरम्यान में पता चल गया कि वहां पे ट्रंप साहब ने अपना एक ऑर्डर जारी कर दिया, टैरिफ लगा दिया, 26% लगा दिया। आप सोचिए, मोदी के दोस्त सौगात दे रहे हैं, मोदी रोकते नहीं है। सुबह में पता चला कि मोदी जी तो थाईलैंड में घूमने चले गए हैं। अब रात को और एक पता चला कि मिजोरम के ऊपर भी एक बिल आ गया। अरे, तो सब चीज क्या कर रहा है बीजेपी? किसी को बोलेगा, कुछ करेगा, कोई प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करेंगे, बस अपनी मन मर्जी। तो ये तो एक डिक्टेटरशिप टाइप कर रहे हैं ना लोग। संविधान को कहाँ मान रहे हैं?